शिवाय हर हर महादेव प्रिय भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की कथा में 30 मार्च रविवार चैत्र नवरात्रि के दिन किया जाने वाला एक लाल फूल का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपया पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 30 मार्च 2025 रविवार चैत्र नवरात्रि में कर लेना एक लाल फूल वाला यह उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं समझेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 मार्च 2025 यानी रविवार को पड़ रही है चैत्र महीने की नवरात्रि प्रतिपदा तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र नवरात्रि का प्रतिपदा तिथि है, क्योंकि यह चैत्र नवरात्रि रविवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और भी विशेष महत्व होता है। पूज्य जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की रविवार नवरात्र जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक लाल फूल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ है कि जब भी चैत्र महीने की नवरात्रि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक लाल फूल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक लाल फूल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का माहौल उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 30 मार्च रविवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पढ़ने वाली नवरात्रि के दिन अगर इस वाले को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक लाल फूल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी भी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इसमें देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, यह 30 मार्च चैत्र नवरात्रि का दिन है। यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 30 मार्च चैत्र नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना के समय है। इसे एक लाल फूल वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के नवरात्रि के दिन करना के समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा,
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाव यह भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आप में ओज तेज की वृद्धि भी करेंगे। अगर आप अपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश अगर रुके हुए हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं और संकटों का अंत भी होने वाला है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक लाल रंग का फूल। देखिए, लाल रंग का फूल महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए आपको सिर्फ एक लाल रंग का फूल ले लेना है। अगर आपके पास में लाल रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर बढ़े हुए लाल रंग के फूल को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि लाल रंग का फूल जो आप लेंगे वह केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी लाल रंग का फूल उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा खंडित ही होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर आप इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य जी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहे तो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए, अब जो यह तीनों सामग्री आपके पास में है, इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय, और एक बेलपत्र को ले गए हैं और एक चावल का दाना जो आपके पास में है और एक लाल रंग का फूल जो आप साथ में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटा जल में डाल देना है। ये तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटा जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटा जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लोटा जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय, नम अस्तु भाई, हम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का आप स्मरण जरूर कर लें। आप चाहे तो श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लें और चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लें। इसके बाद जलाधारी से जो जल बहकर के नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इस खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है। देखिए, महादेव जी से आपको बोल देना है कि हे मेरे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन धान की लगातार समस्या बनी रहती है, नौकरी सही से नहीं चल रही है, कुछ न कुछ जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना को स्मरण करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है और यह जल आपको लेकर के अपने घर को चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए, यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन खुद कर लीजिएगा और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। फिर इसी के साथ अगर आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जिस भी जगह या फिर अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो आप इस जल का अपने व्यापार वाली जगह पर इसका छिड़काव भी कर देंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप इस जल का आचमन खुद कर लेंगे।
पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है या स्वयं आचमन कर लेता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाती है। आप जानते हैं, पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में देखिए। ये उपाय भी आपके जीवन में संकटों को प्राप्त करके धन भी, व्यापार, नौकरी, इन सबको अच्छी तरीके से चलाने के लिए इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मान के उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। पूज्य जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बताया हुआ है कि लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग जब भी हम लोग करते हैं तब हमें अपने जीवन में धन धान की प्राप्ति होती है, हमारे वंश में वृद्धि होती है और हमारे जीवन में तरक्की हमें होना शुरू हो जाती है। आपको लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। आपको शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल इस दीपक में करना है। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। आपको एक मुट्ठी चावल के दाने ले लेने हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे। अब देखिए, दीपक जो आप लेकर गए हैं उसको सबसे पहले आप इस बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। अब यह चावल के दाने जो लेकर के गए हैं आपको वहीं पर बेलपत्र वृक्ष के आसपास जद में आपको कहीं पर इन चावलों को डाल देना है और इसी के ऊपर इस दीपक को आपको रख देना है। दीपक की बत्ती का जो मुख होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होगा और उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए आप इस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित कर देंगे और फिर वहीं बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर कम से कम आपको 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नम अस्तु भी, हम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है और आपके जीवन में चल रही धन धान की समस्या या व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस अपने घर को आपको चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 5 रविवार आपको करना पड़ेगा, तभी आपको इस कार्य में सफलता प्राप्त होना शुरू होगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, धन की अगर समस्या है तो उसको समाप्त करेगा, व्यापार में अगर कोई समस्या है तो उसको समाप्त करेगा, नौकरी अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो उस समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी, या फिर आप अपने जीवन में ओज तेज की वृद्धि करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष सिद्ध होने वाला है। आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने के लिए इस उपाय को आप जरूर कर लेगा। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। एक लोटा जल आप ले लीजिएगा, लोटा आप तांबे का लीजिएगा और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। हरा साबुत मूंग का दाना जो होता है, जो खड़ा मूंग कहलाता है, वो आपको एक दाना ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना भी ले लेना है। चावल का दाना यानी कि अच्छा, फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। गुदा आप एक टुकड़ा या 2 टुकड़ा ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप शाम को प्रदोष काल में या उसके बाद किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद अब यह सारी सामग्री लेकर के, यानी कि एक गुट का टुकड़ा, एक हरा मूंग और एक चावल का दाना, इन सारी सामग्रियों को इस एक लोटे जल में आपको मिला लेना है। अब यह एक लोटा जल का जो मिश्रण तैयार हो गया है, अब शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है और महादेव जी से अपनी समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको प्रार्थना कर लेनी है। अगर आप धन धान की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, घर में आपके गृह क्लेश या लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है, तो उसको दूर करने की जो भी समस्या है उसको महादेव जी से एक एक करके आपको कह देना है। तो उसको दूर करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर या एक लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। समर्पित करते हुए आप कम से कम 21 बार, जितना भी आपके पास में समय मिले, आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः। तो भाई,
हम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। फिर थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव जी से आपको प्रार्थना करनी है और फिर वापस अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है, उसके जीवन के सारे संकटों का अंत होता है तथा उसको भी सुख समृद्धि और तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधी तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि एक लौंग का जोड़ा है उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो परेशानियां हैं वह सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग डाल देनी है और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लौटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए इस आधे लौटे जल में है जिसमें आपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है, आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है और उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और यह जो आधा लौटा जल और है इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्य इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है, जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार है वह सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान
और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वह आपको सबूत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन ये जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और तुम्रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। लेकिन तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो, ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। देखो, दोनों दीपक आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं। उसके बाद आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको लंबी बाती लेनी है। और ये दीपक घी और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करने हैं। यह सब लेने के बाद आपको लेना है एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक लोटा जल। देखो, गुरु जी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में महादेव वास करते हैं। उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखो, वहां पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहले वह दूध जो आप लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो एक लोटा जल जो आप लाए हैं वह आपको धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो दीपक लाए हो, दोनों दीपक को आपको बेलपत्र की जड़ में बेलपत्र की तरफ मुंह करके बाती का आपको एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का प्रज्वलित कर देना है। और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो महादेव को बोलना है। देखो, गुरुजी ने कहा रविवार के दिन पर बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देता है, महादेव उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरु जी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है।
देखो वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। प्राप्त होती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी घर वाले स्वस्थ एवं खुशहाल रहते हैं। यह उपाय घर के सभी सदस्यों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है।